नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम मध्यकालीन भारत के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और आज का पहला प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अल-ब्रूनी। ऑप्शन बी अल-ब्रूनी। दोस्तों, अल-ब्रूनी ने ही सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। यह जो अल-ब्रूनी था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तथा इसने ही किताबुल हिंद की रचना की है। इसी प्रकार बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने राजद्रोह को दबाने के लिए तथा विद्रोहियों की आशंका से बचने के लिए अमीरों के बीच दावतों और त्योहारों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुब मीनार। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, जिसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। दोस्तों, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। कृष्णदेव राय भारत के शक्तिशाली राजा में गिने जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। यह अवधी वास्तुकला में बना हुआ है, इसीलिए यह अपना एक विशेष स्थान रख। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय को। दोस्तों, फिरदौस मंजिल शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। यह एक मुग़ल सम्राट था जिसे अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नूरजहाँ। दोस्तों, मेहरुनिसा नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी और यह जो मेहरुनिसा थी शेर ए अफ़गान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। दोस्तों, इसे नूरजहाँ का नाम जहांगीर के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भगत पीपा। दोस्तों, ये जो भगत पीपा थे ये कबीर के शिष्य थे। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, कबीर किसके शिष्य थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रामानंद। दोस्तों, कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। दोस्तों, साथ ही साथ कबीर के 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख अनंतनाद, सहरुनाद, सुखनाद और भगत पीपा, कबीर सेन, रविदास। साथ ही साथ 2 महिलाएं भी थीं, जिनका नाम सुश्री और पद्मवती नाम था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, अकबरनामा किस भाषा में है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फारसी। दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है तथा यह फारसी भाषा में लिखी गई है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।